बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ बाय उमैर साजिद। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने शो करना है इनमें से कौन से सेट्स के पास आपको डिफरेंट सेट्स गिवन हैं, क्लियर प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। क्लियर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम ऐड या सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है इनके तमाम एलिमेंट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो जो आंसर्स आए वो इसके अंदर से ही आए। तो ये जैसे ही हम क्वेश्चंस करेंगे कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर होता जाएगा। सबसे पहले आपके पास एक सेट गिवन है जिसमें एक ही एलिमेंट है 0। तो अगर मैं यहाँ पर एडिशन का साइन डालता हूँ, इधर एलिमेंट्स जितने भी होते हैं लिखने होते हैं इधर भी, तो 0 + 0 करूँ, 0 + 0 का आंसर आता है 0। 0 जो है वो एलिमेंट है इस सेट का, तो क्योंकि ये इसका एलिमेंट है, इन दोनों को ऐड करने से जो आंसर आता है वो इस एलिमेंट के इस सेट के अंदर मौजूद है। तो हम इसे कहेंगे येस इट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। येस इट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का अगर साइन डालूँ, इधर एलिमेंट और इधर भी एलिमेंट लिखूँ, तो 0 × 0 क्या होता है? 0 होता है। तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है इसके पास और विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोज है, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो आंसर आ रहा है वो इस सेट के अंदर है। इसी तरह इसका अगर आप पार्ट 2 देखें तो थोड़े से आपका कंसेप्ट मजीद ग्रूम कर जाएगा। अब पार्ट 2 में लिखा हुआ है 1। अगर 1 को मैं ऐड करता हूँ 1 में, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू एडिशन हम चेक करते हैं, इधर प्लस का साइन, इसके अंदर एलिमेंट है 1, इधर भी आ गया 1, तो 1 + 1 का आंसर आता है 2। 2 एलिमेंट नहीं है इस सेट का, 2 एलिमेंट नहीं है, यानी कि मेंबर नहीं है इस सेट का, तो नो इट डोंट हैव क्लियर प्रॉपर्टी, ये क्लोज नहीं रहा। अब क्योंकि आंसर 2 आ गया है, 2 इस सेट के अंदर नहीं है, तो नो इट इज़ नॉट क्लोज, इट इज़ नॉट क्लोज, ये क्लोज नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये एडिशन के लिहाज से क्लोज नहीं रहा। हम लिख देंगे नो इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। यहाँ पर हम मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 1। 1 एलिमेंट है इसी सेट का, क्योंकि इस सेट के अंदर 1 मौजूद है, तो येस इट इज़ क्लोज, येस इट इज़ क्लोज, ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये क्लोज है विद रिस्पेक्ट, या इट ओबेज, इट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। आप यूँ भी लिख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन। अभी तक जो दोनों सेट्स थे इनमें एक एक एलिमेंट था, इससे जो नेक्स्ट सेट है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं, तो दोनों एलिमेंट्स में हम करेंगे, ठीक है। उसके इससे नेक्स्ट सेट में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं, तो अगर आप पार्ट 3 देखें उसका, इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है उसमें 2 एलिमेंट्स हैं 0 और -1। तो पार्ट 3 में आपके पास एक सेट गिवन है, सेट की ब्रैकेट है 0 और -1, 2 एलिमेंट्स हैं जिसमें। तो अगेन हमने एडिशन के लिहाज से भी चेक करना है और मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से भी चेक करना है। तो एडिशन के लिहाज से देखते हैं, यहाँ पर प्लस का साइन, यहाँ पर 0 और -1, इसी तरह 0 और -1 आ जाएगा। 0 + 0 आंसर होता है 0, 0 × -1 आंसर आता है -0 + -1, -1 + 0 आंसर आता है -1, जबकि -1 करने से आंसर आता है -2। आप इस तरह भी ब्रैकेट्स डाल सकते हैं। अब 0 भी एलिमेंट है, -1 भी एलिमेंट है, -1 भी है, लेकिन ये वाला एलिमेंट नहीं है इस सेट के अंदर, क्योंकि इस सेट में -2 नहीं है, तो नो इट डोंट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब चेक करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से, तो मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा, इधर आएगा 0 और -1, 0 और -1, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 × -1 0, -1 × 0 0, -1 × -1 माइनस माइनस प्लस हो जाता तो +1। अब ये 0 एलिमेंट है, 0 है, 0 है, लेकिन ये जो 1 आया है ये एलिमेंट नहीं है इस सेट का, 0 और -1, तो ये क्लोज नहीं रहा, ना विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है ना विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि जितने भी आंसर आने चाहिए थे वो इस सेट के अंदर से आने चाहिए थे। क्योंकि -2 आ रहा है इस सेट के बाहर से है, तो इट डोंट हैव क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ नहीं है। इसी तरह आपके पास इसका 4th आ जाएगा, जो 4 है आपके पास, उसमें सेट है
आपके पास गिवन है 1 और -1, दो एलिमेंट्स हैं, एक 1 है और एक -1 है। तो एक बार हम एडिशन के लिहाज से देखेंगे और एक बार हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से इसको देखेंगे। इसी तरह यहाँ पर दरमियान में पहले प्लस का साइन डालते हैं, एलिमेंट लिख देते हैं 1 और -1। इसी तरह यहाँ पर 1 और -1 आ जाता है। अब 1 + 1 किया तो आंसर आता है 2, 1 - 1 किया तो आंसर आता है 0 ऐड करने से, -1 + 1 किया तो आंसर आता है 0, -1 और -2 किया तो आंसर आता है -2। ये भी एलिमेंट नहीं है, ये भी एलिमेंट नहीं है, इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो ये अगर एक भी एलिमेंट ना हो तो हम लिख देंगे नो, इट इज़ नॉट क्लियर विद, इट इज़ नॉट क्लोज विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से चेक करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 -1 इसी तरह लिख लेंगे, 1 और -1, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 1 मल्टीप्लाई बाय -1 -1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 -1, माइनस माइनस प्लस 1। इसके जितने भी आंसर्स आए हैं सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, जितनी भी आउटपुट्स हैं वो सारी की सारी क्या है, एलिमेंट हैं। किसकी एलिमेंट्स हैं, इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो एलिमेंट ना हो, सारे के सारे क्या है, एलिमेंट हैं। किसके, 1 और -1 के, सारे के सारे इस सेट के अंदर मौजूद है। 1 भी है, -1 भी है, -1 भी है, +1 भी है, सारे के सारे मौजूद हैं। तो यस इट हैव क्लियर प्रॉपर्टी, यस सेट हैव, सेट के पास है कौन सी प्रॉपर्टी है, ये क्लियर के, इसके सारे आंसर आते हैं इसी सेट के अंदर से, प्रॉपर्टी है। और ये विद रिस्पेक्ट टू किसके है, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन। तो इन शॉर्ट अगर बात करूँ कि हम सेट के तमाम एलिमेंट्स को दूसरे तमाम उसी सेट के तमाम एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे या सेट के तमाम एलिमेंट्स को उसी के तमाम एलिमेंट में ऐड करेंगे, अगर आंसर्स आ रहे हैं वो उसी सेट के अंदर से आ जाएं तो हम कहेंगे क्लियर प्रॉपर्टी है। अगर ये आंसर्स उसी सेट के अंदर से नहीं आते तो हम कहेंगे क्लियर प्रॉपर्टी नहीं है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। होप सो आपको समझ आया होगा। कोई भी वीडियो देखने के लिए आपने एक्सरसाइज नंबर, क्वेश्चन नंबर और साथ बाय उमैर साजिद लिखना है, वो वीडियो आपको मिल जाएगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ।